अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद तहसीन अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डायबिटीज़ इन्फो। आज के टॉपिक है बैलेंस डाइट में फ़ैट्स। बैलेंस डाइट में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आपको बता चुके हैं कि ये जो बैलेंस डाइट है ये 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर मुश्तमिल होता है। पहले को आप जो कि ज़्यादा मक़दार में होता है, एक ज़्यादा उसका एक तनासुब होता है, वो है निशास्ता या जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। दूसरा फ़ैट्स कहलाते हैं, चर्बी, तेल, और तीसरी चीज़ जो है प्रोटीन होती है। तो फ़ैट्स तकरीबन जो है जो तनासुब होता है उसका 20 से 20 to 35%, 20 से 35% हम इसको फ़ैट्स यूज़ कर सकते हैं आप टोटल डाइट की कंपोनेंट में से। और ये फ़ैट्स जो है 4 किस्म के होते हैं, जिसमें से हमें अच्छे फ़ैट्स को अपने डाइट में शामिल करना पड़ता है और जो बैड फैट्स होते हैं उनको हटा देना पड़ता है। तो जब हमें मालूमात होंगी कि भाई कौन से बैड फैट्स होते हैं, कौन से अच्छे फैट्स होते हैं, कौन सी चर्बी और तेल अच्छा होता है, कौन सी चर्बी और तेल ख़राब होता है, तो हमारे लिए आसान हो जाता है इस्तेमाल करना भी, और इनके फ़वाइद और नुकसानात का जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, पहले हम समझ लें कि फ़ैट्स कितने किस्म के होते हैं। तो फ़ैट्स होते हैं 4 किस्म के। एक होता है सैचुरेटेड फ़ैट, दूसरा होता है ट्रांस फैट, तीसरा हम कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट, और चौथे को पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट कहते हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं आपके सैचुरेटेड फ़ैट्स की तरफ। जो सैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं वो अमूमन जो जानवरों से हासिल होते हैं, एनिमल फ़ैट्स कहलाते हैं। लाइक ये देसी घी जो कि दूध के ज़रिए निकाला जाता है, तो ये सैचुरेटेड फ़ैट्स में आता है। इसी तरह से मक्खन हो गया आपके। इसी तरह से ये जो मीट में, ख़ास करके रेड मीट में जो फ़ैट्स पाया जाता है वो भी सैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं। अच्छा, ये सैचुरेटेड फ़ैट्स पनीर में, चीज़ जिसे हम कहते हैं, उसमें भी पाया जाता है, और सैचुरेटेड फ़ैट्स इसके अलावा आइसक्रीम वगैरह में होते हैं। कुछ सैचुरेटेड फ़ैट्स ऑयल की सूरत में भी होते हैं। अच्छा, ये सैचुरेटेड फ़ैट्स हमेशा रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होंगे, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होंगे। और इनमें जो ऑयल है, कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल, ये 2 ऑयल ऐसे हैं जिनमें सैचुरेटेड फ़ैट ज़्यादा मक़दार में पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर। इसी वजह से ये रूम टेम्परेचर पे जम जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। तो ये फ़ैट्स अच्छे नहीं हैं सेहत के लिए, ये नुकसान का बायस हैं, और इनको टोटल फ़ैट का सिर्फ 6% रहना चाहिए। सैचुरेटेड फ़ैट्स का जो टोटल क्वांटिटी हम लें वो टोटल फ़ैट्स का सिर्फ 6% हो। अच्छा, ये नुकसान क्या करता है? अगर हम ज़्यादा तादाद में लें तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, और ख़ुसूसन ये 2 किस्म के कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, एक LDL और एक HDL। तो HDL का बढ़ना तो थोड़ा अच्छा होता है क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, लेकिन LDL ये इंतहाई नुकसान का बायस है, और अगर ये बढ़े तो ये हार्ट डिसीज़ का बायस बनता है, ये स्ट्रोक का बायस भी बन सकता है। तो लिहाजा हमें सैचुरेटेड फ़ैट्स को अवॉइड करना चाहिए। अब दूसरे नंबर पे जो ख़राब किस्म का फ़ैट होता है उसको ट्रांस फैट कहते हैं। इसको टोटल हम जो फ़ैट इस्तेमाल करते हैं पर डे, उसका सिर्फ 1% हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 1% से ज़ायद ना हो। अब हम आते हैं कि ये कौन से फ़ैट्स हैं जो ट्रांस फैट कहलाते हैं, और ये सबसे ही बुरे फ़ैट्स होते हैं। तो इसमें एक तो मार्जरीन आपने बड़ा सुना होगा, और लोग शायद मार्जरीन को बहुत अच्छा समझ करके कुछ लोग यूज़ करते हैं, और किसी ज़माने में तो बहुत तेज़ी के साथ इस्तेमाल होना शुरू हो गया था कि भाई ये जो मक्खन है, बटर है, वो ख़राब होता है, मार्जरीन बेहतर होता है। तो अब आप ये सुन लीजिए, मार्जरीन इंतहाई ख़तरनाक है, इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो आम घी बनता है, देसी घी नहीं, आम घी बनता है जिसको हाइड्रोजनेटेड ऑयल कहते हैं। तो अगर हाइड्रोजनेटेड ऑयल हो और घी इस तरह से जो आम बनता है बाज़ार में, और ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, आम रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होगा, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, ये तो चले हम
कह सकते हैं कि चले हम नहीं खाते हैं मार्जरीन, हम आम घी इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं और उसमें ट्रांस फैट होता है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल होती है, ख़ास करके बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और ख़वातीन बहुत शौक़ से खाती हैं, मर्द हजरात भी खा लेते हैं, लेकिन इनका जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना ख़तरनाक है। ये कहते हैं फ्रेंच फ्राइज़। अब आप देखें कौन नहीं खाता फ्रेंच फ्राइज़, अक्सर तो रोज़ाना खा रहे होते हैं बहुत से लोग। तो ये इतना ख़तरनाक है कि इसमें ट्रांस फैट होता है, तो इसको बहुत ही कम यानी 1% यूज़ करना चाहिए, और हम इसका परसेंटेज बढ़ा लेते हैं जो कि फिर हार्ट डिजीज़ का आगे चलकर बायस बनता है। तो ये ट्रांस फैट करता क्या है, ये देखिए LDL को बढ़ाता है और HDL को घटाता है। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है, HDL जितना ज़्यादा होगा हम दिल के मर्ज से उतना दूर होंगे, तो ये तो घटा दे रहा है, जबकि LDL को बढ़ा दे रहा है कि LDL जितना बढ़ेगा उतना हम करीब होते चले जाएंगे हार्ट डिजीज़ के। तो ट्रांस फैट से रुकिए। इसके अलावा ट्रांस फैट और भी चीज़ों में होता है, जो चीज़ें हम बेकरी आइटम खाते हैं, जितनी बेकरी आइटम्स हैं, ऑल बेक्ड फूड्स, ये इसमें ट्रांस फैट्स होते हैं। तो लिहाजा कहा यह जाता है कि बेकरी आइटम्स ना यूज़ करें, बेक आइटम्स ना यूज़ करें। तो इन दो फैट से हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए कि एक कम से कम मक़दार हमारे ग़िज़ा का हिस्सा हो। अब आते हैं अच्छे तेल की तरफ, जिसको हमें यूज़ करना चाहिए, और ये अमूमन खाना पकाने का तेल इन्हीं में से चॉइस किया जाता है। एक मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है और एक पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है। जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है उसके मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ ताकि आपके लिए करना आसान हो जाए कि उसको इस्तेमाल करें। एक ऑलिव ऑयल नंबर 1, ये नंबर 1 तेल है जिसकी अफादियत साबित हो चुकी है साइंटिफिकली भी, और हमें हमारे मज़हब में भी अल्लाह ताला ने जैतून की कसम दिखाई है। तो लिहाजा ये नंबर 1 ऑयल है, इसको खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा दीगर ऑयल जो कि मोनो अनसैचुरेटेड जिनमें ज़्यादा मक़दार में होता है वो है पीनट ऑयल्स, कनोला ऑयल, सेसेमी ऑयल, एवोकाडो ऑयल, आलमंड्स ऑयल। तो ये सारे तेल जो हैं ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं और ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अब हम आते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। तो देखिए पॉली अनसैचुरेटेड फैट की में ये भी रूम टेम्परेचर पर कभी नहीं जमेगा, जिस तरह मोनो अनसैचुरेटेड नहीं जमता, ये लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। और ये अमूमन कुछ प्लांट सीड्स में पाया जाता है, लेकिन इसका एक अच्छी मक़दार जो है ऑयली फ़िश में पाई जाती है। ऑयली फ़िश हम अगर इस्तेमाल करें हफ्ते में 2 मरतबा, तो इससे हम हासिल कर लेते हैं ये पॉली अनसैचुरेटेड, और ये दिल के लिए भी बहुत अच्छा शुमार होता है। और इसमें वो ऑयली फ़िश कौन कौन सी कहलाती हैं पहले भी मैंने बताया था कि सैल्मन इज़ वन ऑफ द fish which contain a large amount of this mono unsaturated polyunsaturated fats। इसके अलावा मैकरेल है, सार्डीन है और भी दीगर टूना फ़िश है। तो ये वो फ़िश हैं जो ऑयली फ़िश कहलाती हैं। इनको हफ्ते में 2 से 3 मरतबा यूज़ करना चाहिए, और ख़ास करके शोरबे वाली यूज़ करना चाहिए या स्टीम की फ़िश यूज़ करना चाहिए। ये जो हम बना के इसको डीप फ्राई कर लेते हैं तो इसकी सारी अफादियत अमूमन ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो ये पॉली सैचुरेटेड फैट्स हैं ये सोयाबीन में, कॉर्न ऑयल में और सनफ्लावर में भी पाए जाते हैं, और एक वॉलनट जिसको अखरोट कहते हैं उसमें भी ये पाया जाता है। इसके अलावा एक फ्लैक्स सीड कहलाती है जिसको अलसी का बीज भी कहते हैं, तो अलसी के बीज में भी, फ्लैक्स सीड में भी ये पाया जाता है। तो हम खाना पकाने के लिए ये दोनों तेल भी हम यूज़ कर सकते हैं कि इनमें। अब जहाँ ये मैंने बातें बताई, 2 बातें और फैट्स के हवाले से बता दूँ। आपने बड़ा सुना होगा और अक्सर सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ये सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, और इनका तनासुब अगर 3:1 हो तो ये बहुत फ़ायदा देते हैं। लेकिन अगर इसका तनासुब बिगड़ जाए
तो ये यानी 3:1 के बजाय 10:1 हो जाए तो फिर ये फ़ायदे के बजाय नुकसान भी दे सकते हैं। लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि ओमेगा 6 पाया किस में जाता है। तो आज मैं आपको ओमेगा 6 के वो चीज़ें बता देता हूँ जिसमें ओमेगा 6 वाफिर मकदार में पाया जाता है। एक तो सनफ्लावर ऑयल है, कॉर्न ऑयल है और सोयाबीन ऑयल है, इसमें ये ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। और इसके अलावा कुछ नट्स होते हैं जिसमें ये पाया जाता है, और वो है वालनट, जैसे मैंने बताया। तो अगर हम रोज़ वालनट यूज़ कर लें तो हमें ओमेगा 6 अच्छी मकदार में मिल जाता है। और इसी तरह खाना पकाने के लिए हम कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर, सोयाबीन यूज़ कर लें या अलसी का तेल यूज़ कर लें, जिसे फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। तो इससे हमें ओमेगा 6 अच्छी तादाद में मिल सकता है। तो ओमेगा 6 के लिए तो ये हो गया। लेकिन ओमेगा 3 के लिए हमें हम चलते हैं कि हम कहाँ ये पाया जाता है। अच्छा, ओमेगा 6 में ये भी है कि कुछ हमारी बॉडी में भी बन जाता है, लेकिन ओमेगा 3 नहीं बनता। ओमेगा 3 3 टाइप्स के होते हैं इसमें फैटी एसिड्स। एक को कहते हैं अल्फ़ा लिनोलिक एसिड, और ये वालनट में मिलता है। और दीगर जो है EPA और DHA कहलाते हैं। EPA जो है इकोसा पेंटानोइक एसिड, और DHA इज़ डिकोसा हेक्सानोइक एसिड, ये कहलाते हैं। और इनका जो है जो हमें जिन चीज़ों में ये मिलेगा, ये ओमेगा 3, ये वो फैटी फ़िश में मिलता है, और इसके अलावा ये अंडे में मिलता है। तो अंडे की जर्दी में ये होता है ओमेगा 3। तो इस तरह से आपने अक्सर सुना होगा कि अंडे नहीं खाने चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अंडे बहुत सूदमंद हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं, और अंडे को यूज़ करना चाहिए, और अंडे को जर्दी के साथ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 भी पाया जाता है। और दीगर कोलेस्ट्रॉल भी, दीगर फैट्स भी होते हैं जो कि इसमें फ़ायदेमंद फैट्स होते हैं। लेकिन बेहतर तरीक़ा जो कि अंडे को इस्तेमाल करने का होता है वो बॉयल्ड फॉर्म में होता है, कि बॉयल्ड एग यूज़ करें रादर के उसको किसी फ्राई करके यूज़ करें, क्योंकि फिर इसमें दीगर फैट्स की आमेजिश होकर के फिर इसकी अफादियत कम हो जाती है। लेकिन बॉयल्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे तो ये इसकी अफादियत बहुत अच्छी होती है, और ये हेल्थ के लिए बेहतर है। अगर हम एक अंडा यूज़ करते हैं तो उसमें हमें 90 जो है ना ग्राम हासिल हो जाता है ओमेगा 3। तो ये आज की वीडियो थी आपके लिए कि फैट्स की 4 किस्में होती हैं। इन 4 में से कौन सा नुकसानदेह है, कौन सा फ़ायदेमंद है, आपको मैंने ये बताया। तो अपने फैट्स को जो आप इस्तेमाल करते हैं डेली ग़िज़ा की सूरत में, तो समझ लीजिए इसको किस तरह से आपने अपना बैलेंस डाइट क्रिएट करना है, कि ताकि आपके जो पॉली और मोनो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो तकरीबन आपके जो टोटल फैट्स हैं उसका 93% हो, और जो 7% आपका है वो सिर्फ सैचुरेटेड फैट्स 7% हो। यानी अगर 35% आप अपना यूज़ कर रहे हैं फैट्स के बैलेंस डाइट में, तो इस 35% का जो 93% है वो पॉली सैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स की शक्ल में होना चाहिए। और जो 7% सिर्फ है वो आपका होना चाहिए सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट, जिसमें से ट्रांस फैट सिर्फ 1% होगा और सैचुरेटेड फैट 6% होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से आप एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं, और जिससे आपको फ़वाइद हासिल होंगे और नुकसान का एहतमाल कम से कम होगा। लेकिन अगर आपने तनासुब का ख्याल नहीं रखा, इसको उलट पुलट कर दिया, तो फिर हम फ़ायदे के बजाय नुकसान में जाएंगे और हार्ट डिजीज़ होने का नुकसान बढ़ जाएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।